इंडिया यूएस ट्रेड डील कह लो या फिर मोदी और ट्रंप की ट्रेड डील कह लो, बट क्वेश्चन ये है आखिरकार जीता कौन। चलो पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं इस बात को। सबसे पहले रशियन ऑयल की रियलिटी। ट्रंप ने कहा इंडिया रशियन ऑयल बाई करना बंद कर देगा और सोशल मीडिया पे अफवाह मच गया कि मोदी ने सरेंडर कर दिया। मैं आपको समझाता हूं, देखो इकोनॉमिक्स समझो, ये प्रेशर नहीं है। इंडिया रशिया से 1.9 मिलियन बैरल ऑयल डेली इंपोर्ट कर रहा था, क्योंकि उसको लगभग 20 से 23 डॉलर का बेनिफिट हो रहा था पर बैरल पर। बट धीरे धीरे जैसे चीजें शांत हुई, क्रूड ऑयल सस्ता हुआ, सप्लाई चेन बेहतर होने लगी। आज के वक्त में इंडिया को मिडिल ईस्ट के कंपैरिजन में रशियन ऑयल इंपोर्ट करने पे मुश्किल से 1 से 2 डॉलर बचता है। एक्चुअली में 6 डॉलर बचता है, लेकिन शिपमेंट कॉस्ट हटा दे तो 1 से 3 डॉलर बचता है। तो कोई खास बड़ा डिफरेंस तो रह नहीं गया। इसलिए इंडिया ऑलरेडी अपना जो है इंपोर्ट जो है रिड्यूस करके 1.9 मिलियन से 1.2 मिलियन ला चुका है, और मार्च तक एक्सपेक्टेड था ये 0.7-0.8 के आसपास आ जाएगा। तो ऑलरेडी आधा करने वाला था, अगर वो बंद कर देता है इतनी बड़ी समस्या नहीं। दिस इज इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसकी जगह पर इंडिया को वेनेजुएला से ऑयल मिल जाएगा, जो कि सैंक्शनड था, वहां से उसको सैंक्शन बच गए। सो देखा जाए तो ये तो इकोनॉमिक्स थी, इसके अंदर ना कोई जीता ना हारा, दोनों के लिए बराबर बात बढ़ गई। दूसरा पॉइंट, ट्रंप ने कहा कि हम टैरिफ रिड्यूस कर रहे हैं, 50% की जगह 18% कर दिया। तो लेकिन अगर हम देखें तो ट्रंप से पहले तो इंडिया के ऊपर 0% था भाई। बट सीन क्या है, देखो यूएस ने अपनी पॉलिसी बदल ली कि मैं सबके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा, तो उसने सबके ऊपर टैरिफ लगाया, थोड़ा थोड़ा तो कहीं ना कहीं सबके ऊपर लगाई है। बट अगर आप देखोगे तो एशिया में लगभग लोवेस्ट है। आप सोचिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जाके वहां कितनी चापलूसी करी, उसके बावजूद भी उनका 19% टैरिफ है। तो टैरिफ तो लगना ही है, बट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप उसको कितना रिड्यूस करा सकते हो। रही बात इंडिया की तरफ से जीरो करने की, तो वो बात गलत है। सेंटेंस पढ़ो, उसका मतलब था जैसे क्या होता है कि एक चीजें होती है, बैरियर्स होते हैं, सिर्फ टैरिफ चीज नहीं होती। तो जब यूएस इंडिया के अंदर कोई भी सामान बेचता है तो पेपर वर्क, लाइसेंसिंग, इस तरह के जो बैरियर्स होते हैं ना, इंडिया ने कहा हम उनको रिड्यूस करेंगे, उनको जीरो करेंगे आपके लिए। ये नहीं बोला टैरिफ जीरो करेंगे। हाँ, ये जरूर बोला है कि हम आपके इंपोर्ट के ऊपर जो टैरिफ लग रहा है उसको कम करेंगे, लेकिन जीरो नहीं बोला। तो इस बात को भी समझने की जरूरत है। देखा जाए यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया की एक विन है। तीसरा चीज है $500 बिलियन का इंपोर्ट जो है इंडिया करने वाला है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया तो वैसे भी इंपोर्ट कर ही रहा है ना यूएस से और बाकी कंट्रीज से भी। अभी ईयू से जो ट्रेड डील करी वहां पे भी इंपोर्ट तो करेगा ही, लेकिन भारत ने कितने टाइम के अंदर ये ट्रेड डील करने के लिए बोला है ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो ये हमें पता चलेगा जब ऑफिशियली डील आ जाएगी सारी डिटेल्स के साथ। तो इसके ऊपर कहना कि इंडिया यहाँ पे आगे है कि पीछे, थोड़ा सा जल्दीबाजी होगा। हालांकि इसमें एग्रीकल्चर वर्ड जो ट्रंप ने ऐड किया है वहां पे थोड़ी सी समस्या दिखाई दे रही है, और शायद यहाँ पे यूएस ने इस डील के अंदर थोड़ी सी बाजी मार ली है। लेकिन ये कहना कि $500 बिलियन के दबाव में इंडिया को जो है ला दिया गया है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा ऑफिशियली डिटेल में हम जाएंगे और समझेंगे कि आखिरकार किसने किसको क्या खरीदने की परमिशन दी है। अब चौथा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या लिखा ट्रंप ने कि मैं और मोदी ऐसे हैं जो चीजों को करा लेते हैं। अब देखो इसको इस तरह से समझो, ट्रंप का पहले जो एटीट्यूड था वो इतना सा था कि भाई मैं जो कह रहा हूं वो मानो, मैंने टैरिफ बढ़ा दिए ये मान लो। तो यहां पर अगर आप देखो तो इंडिया ने फॉरेन पॉलिसी क्या दिखाई कि हम तुम्हारी बात तुम्हारे कहने से नहीं मानेंगे, अगर माननी होगी तो अपनी मर्जी से मानेंगे। उन्होंने कितने एफटीए कर लिए, न्यूजीलैंड के साथ कर लिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर लिया, यूके के साथ कर लिया, ईयू के साथ कर दिया, और आखिरकार अमेरिका को प्रेशर में आके ये बात माननी पड़ी कि भाई यहां पर नेगोशिएशन सिर्फ हमारे नहीं चलेंगे, ताबुक नहीं चलेगा कि मैंने कह दिया टैरिफ इतना है तो इतना ही चलेगा। अल्टीमेटली दोनों को एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा और डिस्कस होना पड़ा। तो ओवरऑल देखा जाए हर एग्रीमेंट की तरह और हर डील की तरह ये दोनों तरफ विन विन की सिचुएशन है। यहाँ पे किसी ने कोई सरेंडर नहीं किया, ना ही कोई जीता है। बट ओवरऑल आप देखेंगे तो आपको सल्यूट करना पड़ेगा। आप चाहे मोदी जी को पसंद करते हो ना करते हो मैटर नहीं करता, बट आपको सल्यूट करना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज को कि उन्होंने बो डाउन नहीं किया और अमेरिका के सामने पूरा लगभग 10 महीने खड़े रहे कि भैया बात होगी तो सेम प्लेटफॉर्म पे होगी, इस तरह नहीं हो पाएगी कि तुम कुछ भी बोलोगे चलेगा। ये थी मेरी ओपिनियन। सारी चीजों को पढ़ने के बाद आपको क्या ओपिनियन है और आपको क्या लग रहा है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आपका कोई दोस्त पूछ रहा हो कि भाई ये ट्रेड डील में ऐसा क्या हुआ है कि मार्केट इतना पंप हो गई है, उसको ये वीडियो शेयर कर देना।